अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर के बांदीपुरा में भारतीय जनता पार्टी के नेता वसीम अहमद बारी, उनके पिता और उनके भाई की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, ये आतंकवादियों की बौखलाहट को साफ दर्शाता है। आतंकवादी जिस कदर ठोके जा रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट का ही नतीजा है कि वो नेताओं को निशाना बना रहे हैं। हमने देखा था कि गत माह किस तरीके से एक कश्मीरी पंडित जो कि सरपंच थे, उनकी भी हत्या कर दी गई थी। अब वसीम अहमद बारी, और हैरत की बात है कि उनके पास 10 सुरक्षाकर्मी थे, लेकिन 10 सुरक्षाकर्मी उस समय उपलब्ध नहीं थे जब ये घटना हुई। और पुलिस ने इन 10 सुरक्षाकर्मियों की जो निष्क्रियता थी उसको आधार बनाते हुए उनको गिरफ्तार भी किया है, सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया है और पूछताछ की जा रही है। इस बारे में पुलिस ने खुद जानकारी दी है। जहां तक वसीम अहमद बारी की बात है तो आप देखिए कि ये कश्मीर से उभरते हुए नेता थे। राष्ट्रवाद इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था और खासतौर पर अभी लॉकडाउन के समय भी लोगों की मदद के लिए आतुर थे और काफ़ी इन्होंने मदद की भी थी लोगों की। ऐसी कई सारी तस्वीरें भी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उनमें साफ देखा जा सकता है। वहीं बात करें वसीम अहमद बारी की हत्या के बाद की, तो आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जम्मू कश्मीर के, वो तो उनके घर पर पहुंच ही रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं वो पहुंच रहे हैं, जो पार्टी के महासचिव हैं वहां पर वो पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली से राम माधव भी वहां पहुंच सकते हैं, जो कि पार्टी में जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी हैं, वो भी वहां पहुंचेंगे, क्योंकि राम माधव भी काफ़ी कई बार उनकी तारीफ कर चुके थे वसीम अहमद बारी की। और ये भी माना जा रहा है, इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही कही जा रही हैं कि गृहमंत्री अमित शाह भी आ सकते हैं। हालांकि अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वसीम अहमद बारी की मृत्यु पर दुख जताते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उत्तर कश्मीर के बांदीपुरा में बुधवार रात आतंकवादियों के हमले में मारे गए पार्टी नेता वसीम अहमद बारी एवं मारे गए परिवार के अन्य सदस्यों को श्रद्धांजलि दी तथा कहा कि उनके बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फ़ोन कर वसीम बारी की हत्या के बारे में जानकारी ली और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इससे पहले जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर कहा, हताशा और निराशा में आतंकवादी अब आसान निशाना ढूंढ रहे हैं। इस बर्बर हमले से मैं पूरी तरह हिल गया हूं। नड्डा ने ट्वीट कर कहा, जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा में एक कायराना हमले में हमने शेख वसीम बारी, उनके पिता और भाई को गंवा दिया। यह पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए नड्डा ने कहा, दुख की इस घड़ी में पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उनके बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वसीम अहमद बारी की दुकान के बाहर बुधवार रात करीब 9 बजे उन्हें गोली मार दी, जिसमें उनकी मौत हो गई। इस घटना में बारी के अलावा उनके भाई उमर और पिता बशीर अहमद की भी मौत हो गई। भाजपा महासचिव राम माधव ने भी कहा कि कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में भारतीय, देशभक्त और भाजपा का कार्यकर्ता होना कभी आसान नहीं होता। कई लोगों को इसके लिए जान की कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने कहा, कश्मीर के आतंकवाद के इतिहास में देशभक्तों और राष्ट्रवादियों के बलिदान की ताज़ा गाथा में वसीम बारी, उनके भाई और पिता का नाम शुमार हो गया है। भाजपा के कश्मीर मामलों के प्रमुख रणनीतिकारों में शुमार राम माधव ने वसीम अहमद बारी और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के बारे में फेसबुक पोस्ट लिखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि इनकी हत्या दर्शाती है कि कश्मीर घाटी में किन परिस्थितियों में भाजपा के कार्यकर्ता काम करते हैं। उन्होंने कहा, जब हम कहते हैं कश्मीर हमारा है तो हमारा यह भी मतलब होता है कि सभी कश्मीरी भी हमारे हैं। कुछ गुमराह हो गए हैं, हम उन्हें गुमराह होने से बचाएंगे। कुछ पर सरकार और सुरक्षा बलों को ध्यान देने की आवश्यकता है, ये हम उन पर छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत हमारे और आपके जैसे हैं, उन्हें गले लगाते हैं। उन्होंने भाजपा के फीड द नीडी कार्यक्रम के तहत लॉकडाउन के दौरान खाना बांटते समय वसीम बारी का एक वीडियो भी साझा किया। वहीं अगर बात करें वसीम अहमद बारी के घर वालों की, तो रो रो कर बुरा हाल है। और आप देखिए कि जिस घर में अचानक से 3 लोगों की हत्याएं कर दी हैं, तो वाकई में वो घर तो हिल गया, वो परिवार तो हिल गया।
आइए आपको दिखाते हैं कि पहले जो स्थानीय भाजपा नेता हैं वो क्या कह रहे हैं। आपको मिलाएंगे वसीम अहमद बारी के परिवार के एक सदस्य से और जानेंगे जो जम्मू कश्मीर पुलिस के, खासतौर पे कश्मीर पुलिस के जो आईजी हैं विजय कुमार, वो कैसे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं इस घटना के बारे में, कैसे इस घटना को योजना बनाकर अंजाम दिया गया, ये आप सुनिए। पहले आपको मिलाते हैं स्थानीय नेताओं से। इंजीनियर ताहिर भट्ट है, मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी। क्या हत्या हुई है, कितने की हुई है, क्या कहना चाहते हो? ये शर्मनाक हरकत है, जिन कायराना लोगों ने ये हरकत की है, हम इस बात को लेकर काफ़ी निंदा करते हैं। अच्छा नहीं हुआ, और चाहे वहाँ का है यहाँ का है, गिरदा तो आखिरकार इंसानी तो हमारा है। और वसीम बारी का अगर कहना है मानना हम जानते हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट बाडीपोरा के अंदर, गरीबों के हित के लिए काम कर रहे थे, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे। और ये जो हरकत हुई है, कायराना हरकत हुई है, हम आगे बहुत निंदा करते हैं इस बात की। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी हमारे साथ है, हम राहुल मलिक साहब के बहुत ही शुक्रगुजार हैं। सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, ये अचानक आ गए हैं और गीदड़ बगदी वाला काम इन्होंने किया है, तो जिन्होंने भी ये काम किया है उनको बहुत जल्दी हम लोग जवाब देने वाले हैं। क्या कहना चाहते हैं जो ये 3 जो मारे गए? बड़े अफसोस की बात है, ये जो 3 आदमी हमारे शहीद किए गए, बहुत दुख की बात है। बेगुनाह कत्ल किया गया इनको। थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, वसीम बारी के बारे में बताइए, कैसे सियासी दान थे यहाँ? तो हमारे शेख वसीम बारी साहब हमारे भारतीय जनता पार्टी के पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे और हमारे सीनियर लीडर थे। बड़ा दुख होता है ऐसी बात बोलने की, सियासत में हर एक का हक होता है, मगर बड़े दुख की बात है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी एक सियासी पार्टी है। जिन्होंने ये कत्ल किया, अल्लाह के पास उनको जवाब देना है। क्या लगता है क्यों इन पे अटैक हुआ है? जी, आपको क्या लगता है इन पे क्यों अटैक किया गया, क्या वजह हो गया? अब इसमें हम क्या बोलें? बोलते हैं वो खुदाई को पता है कब कौन मरेगा, ये उसी को पता है। खमीर और तकदीर का पता खुदावंद करीम के पास है। क्या मैसेज रहेगी उनके लिए जिन्होंने इस वाक़े को अंजाम दिया? जिन्होंने ये कत्ल किए उनको कभी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे हाई कमान भी आ रहे हैं, रविंद्र रैना साहब भी आ रहे हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, और हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कोल भी आ रहे हैं, तशरीफ यहाँ आ रहे हैं, और हो सकता है हमारे होम मिनिस्टर भी आ रहे हैं। इस बारे में वो हाई कमान फैसला लेगी। फोन आया, उन्होंने न्यूज़ देखी, बारी भाई को मारा और उमर भाई को, हमें लगा इंजरी है थोड़ा, लेकिन तीनों की डेथ हो गई, मेरे भाई भैया और उमर भैया के भी और मेरे अंकल के भी। हम इंसाफ चाहते हैं, ये सब किसने किया? मैं इसको मामा लगता है, पता नहीं कौन बंदे आ गए इधर, तो इसको कुछ तीनों बाप भी मर गया और बेटे 2 भी मर गया, हमको पता नहीं चल गया। कल 8:30 बजे ये काम शुरू हो गया। तो इस वक्त हमको कोई कुछ नहीं चाहिए, हम इंसाफ चाहिए। तो वो कुछ किसी ने भी कार्रवाई नहीं इधर किया है। और मिलिटेंट एक आया, पिस्टल से बहुत क्लोज रेंज से फायर किया, जिसमें तीनों आदमी को वाइटल पार्ट यानी सर में गोली लगा है। उनको हॉस्पिटल ले गया, रास्ते में उनका डेथ हो गया। हम लोग बड़ा अफसोस करते हैं और ये मिलिटेंट को हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ये लश्कर तोबा का ग्रुप का मिलिटेंट है, उसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है, एक लोकल मिलिटेंट है जिसका नाम आबिद है। हम लोग जनरेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस मिलिटेंट को पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलके इसको न्यूट्रलाइज कर लेगी। सर, ये एक प्रोटेक्टिव पर्सन था, जैसा हमने सुना है कि 10 PSO उसको बिल्कुल, ये बड़ा से बिल्कुल नज़दीक हम अनफॉर्चुनेट जो थाने में जो मेरा CCTV कैमरा था, उसी में पूरा इंसिडेंट को कैद किया गया। हम लोग देखे, मैं जस्ट देख रहा हूँ, हमारे साथ आर्मी के ब्रिगेड साहब भी है, CRP के कमांडेंट साहब भी, सब मिलकर देखे, हम लोग एनालिसिस किए कि सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं थी। 2 सिक्योरिटी विंग से था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से 8 था, टोटल 10 सिपाही थे। और उस टाइम में उनके घर में 8 सिपाही था, जो मोर देन इनफ होता है। अगर 2 PSO भी उनके साथ रहता तो शायद ये लोग मिलिटेंट को मार लेता। तो ये हमारे साइड से, हमारे जवान से चूक हुई है, इसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। SP साहब ने कल 10 को सस्पेंड कर दिया है, उसको हम लोग सर्विस से डिसमिस कर रहे हैं और ऑलरेडी अरेस्ट हो गया है। सर, कितने बंदे आए थे अटैक करने के लिए, आपको नंबर बता सकते हैं? उसमें एक मिलिटेंट जो फायरिंग किया नज़दीक से, एक मिलिटेंट जो है दूर से उसको गाइड कर रहा था, जो एक्सपोर्टर जिसको कहते हैं हम लोग।
सर आपको लगता है मिलिटेंट प्रेजेंस यहाँ पर है इस हिसाब से कि इतने क्लोज जहाँ प्रोटेक्टेड पर्सन है और थाने के बिल्कुल नज़दीक है, यहाँ पर हमला कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मिलिटेंट का प्रेजेंस तो रहता ही है। मिलिटेंट में मैं पहले कह दिया कि प्री प्लान अटैक लग रहा है और प्लानिंग कर, क्योंकि जो मिलिटेंट जो उसका एक्सपोर्टर है, जब ये घर से गाड़ी में बैठ के गया है, अपने ससुराल गए हैं, उस टाइम भी एक लड़का दिख रहा है कि जिसको वॉच कर रहा है, जो वापस आया उसमें वो दिख रहा है इसको। तो सीसीटीवी फुटेज से लग रहा है कि प्री प्लान अटैक है और मिलिटेंट का प्रेजेंस था तब तो अटैक हुआ है। लेकिन कोई बात घबराने की कोई बात नहीं है और हम लोग इसको जल्दी खबर को डेवलप करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। हाजी साहब, ये बीजेपी समेत बाकी जो भी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनके लीडर्स की सिक्योरिटी इस अटैक को देखते हुए आप रिव्यू करेंगे क्या, क्योंकि ये बहुत ही फोर्टिफाइड एरिया में ये हमला हुआ है? देखिए, जिनको स्पेसिफिक थ्रेट है उनको हर एक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड है। जैसे आज का इंसिडेंट जो कल सामने हुआ है, इनको भी सिक्योरिटी था। बाकी अगर किसी पॉलिटिकल वर्कर हो या कोई हमारे सरपंच पंच हो, कोई हो, अगर किनको स्पेसिफिक थ्रेट मिलता है तो हम लोग अपील हरदम करते हैं कि अपने एसपी से मिलिए और उनको प्रोवाइड किया जाएगा। सर सिक्योरिटी बढ़ाने से, कम करने से इंसिडेंट नहीं रुकता है। फ्रेंकली जो भी जवान, जो भी सिक्योरिटी पर्सन है, वो कितना अलर्ट है और कितना बहादुरी से फाइट करता है, ये मैटर करता है। 8 लड़का बहुत होता है, एक सेक्शन का स्ट्रेंथ है। अगर हमारे 2 सिपाही इनके साथ रहता तो शायद मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर लेते हम। थैंक यू। उधर इस घटना के खिलाफ जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और मांग की कि इस घटना की जांच की जाए और जो अपराधी हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए या उनको भी सख्त से सख्त सजा दी जाए, ऐसी इनकी मांगे हैं। लेकिन जैसा कि हमने सुना, अभी आईजी ने साफ साफ कह दिया है, उनको पता लगा लिया गया है कि कौन आतंकवादी इस घटना में शामिल थे, उनको जल्द से जल्द मार गिराया जाएगा, ये भी पुलिस ने आश्वासन दिया।